आप इसे कलंक मानते हैं? कलंक मानता हूँ बिल्कुल। जिसमें जाति पर जाति भाव ज़्यादा हो जाता है, जिसमें जातियाँ, मैं उसको धर्म नहीं मानता पहली बात तो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो किया है दूसरा आदमी कोई कर नहीं सकता। छुआछूत आज के ज़माने में भी होता है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। अब भी हम चुहाने के वहाँ जाते हैं, हमें खाट पर नहीं बैठाते, और वे लोग आते हैं हमारी खाट पर बैठते, कुर्सियों पर बैठते। पवन बोध के नाम से जाना जाता है, पहले पवन वाल्मीकि भंगी के नाम से जाना जाता था जी, अब पवन बोध के नाम से जाना जाता है। अम्बेडकर जी ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब हम संघर्ष करेंगे तभी हम कुछ कामयाबी पाएंगे, वरना नहीं पाएंगे। जो ये थोड़ा बहुत आज हम एपएनआर आपे हम जानते हैं, ABCD जानते हैं, कुछ भी जानते हैं, मतलब थोड़ा बहुत लिखाई पढ़ाई हमारे है, हमारे बच्चों में या हमारे बड़े बूढ़ों में, या कैसे, ये बाबा साहब की ही देन है। अगर बाबा साहब नहीं पढ़ते ना तो आज हम लोग बिल्कुल ऐसे रहते ही, अंगूठा छाप। हमारे अंगूठे ले लेके लोगों ने कैसे कैसे काम करे। लगता है कि मेरा छुआछूत एकदम मिट चुका है। हाँ, मिट चुका है जी। होता है, छुआछूत तो होता है, फ़र्क तो काफ़ी दिखता है। छुआछूत तो होता है, जो बात है। आरक्षण जो है, आरक्षण जो बच्चे पढ़ लिख के भी बेकार फिर रहे हैं। किस चीज़ का आरक्षण, कौन दे रहा है आरक्षण? हमें तो लवे दौरा कहीं दिखता नहीं। अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, लेकिन क्या सच में हमारे देश से इनइक्वालिटी और अनटचेबिलिटी जैसी चीजें खत्म हो चुकी हैं, या फिर न केवल गांव बल्कि शहरों की तस्वीरें भी हैं कुछ अलग? आज मैं आई हूँ गाजियाबाद के कन्हेड़ा गांव में। आप बताइए, आपको क्या लगता है आज के समाज में भेदभाव, छुआछूत ये सब होता है, या ये अब खत्म हो चुका है? जी, और बढ़ती जा रही हैं, और भी बढ़ती जा रही हैं। हम लोगों के साथ भेदभाव और बढ़ता जा रहा है, कम होने के बजाय। ये सब कहने की बातें हैं कि अब कम हो रहा है, अब हमारा कहना है कि और ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी, हर तरीके से ही पता चलता है कि भी छुआछूत तो करते हैं लोग, थोड़ा सा बर्तनों में भी, कैसे भी, खाने पीने में, हर चीज़ में करते हैं। हाँ, जैसे अलग गिलास लाना, अलग दूर से पानी देना, ये सभी चीज़ होती हैं। लोग वाग मानते नहीं है क्या छुआछूत, अब नहीं मानते, पहले मानते थे, अब तो नहीं है ऐसा। अब आज जागरूक हो गया है सब समाज जो है, पहले जागरूकता नहीं थी, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे लोग, तो जागरूकता नहीं थी। अब सब समाज पढ़ा लिखा हो गया तो जागरूकता आ गई है सब में, चाहे उसमें कोई भी समाज का व्यक्ति है, किसी भी जाति से है, उसका कोई वो नहीं है। आज के टाइम में जिस काम को ये वाल्मीकि समाज करता था, उस काम में आप दिल्ली में जाइए, यूपी में जाइए, हर जगह जाइए, जाट, गुजर, मोमडन, पंडित, हर कास्ट उस काम को कर रहे, जिस काम को कहते थे कभी अरे ये तो इन्हीं का काम है, अरे तुम उस काम को भी कर रहे हो और हमसे घृणा भी कर रहे हो। क्या लगता है छुआछूत जो है वो आज भी समाज आज में भी है, जहाँ मर्जी कहलवा दो, मैं वहीं कह दूंगा, आज भी है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। अब भी हम चुहाने के वहाँ जाते हैं, हमें खाट पर नहीं बैठाते, और वे लोग आते हैं हमारी खाट पर बैठते, कुर्सियों पर बैठते। खाट पे नहीं बैठाते हैं? नहीं। ऐसा सच में होता है? हाँ जी, हमें कहते हैं कि ये वाल्मीकि है। हमारी जात इतनी नीची गिर रखे इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। छुआछूत कुछ नहीं है यहाँ नहीं है, और कहीं हो ना हो इस बात की मुझे नहीं पता, मैं तो अपने यहाँ की कह रही हूँ। हाँ, कोई छुआछूत नहीं है। ऐसी ऐसी जगह पढ़ाई पड़ी थी, जूते चप्पलों में बैठ बैठ के मेरे पापा ने। जाटों ने, जो मास्टर थे, जाट पंडित वगैरह ये मास्टर थे, सब बच्चे घड़े में से पानी पी रहे, मेरे पापा ने पानी पी लिया था, ऐसे छोटे से थे, तो मास्टर ने उठा करके वो घड़ा ही फेंक के मारा था। आपके पिताजी ने आपको बताया था? पिताजी ने बताया था कि बेटा हमने ऐसी ऐसी जगह पे जूते चप्पलों में बैठ बैठ के पढ़ाई करी थी। पुराने जमाने के LLB कोर्स कर रखे थे मेरे पापा। उस बहुत बड़ी बात है ये जी। जो बैकवर्ड इलाके हैं अभी इंडिया के अंदर, वहाँ बहुत छुआछूत है। अच्छा, सिर्फ बैकवर्ड इलाकों में है? हाँ, बैकवर्ड इलाकों में है। आरक्षण चाहिए, खासकर हम जैसे दलित समाज को, लेकिन कोई नहीं देता। लोग हमसे घृणा करते हैं, कहते हैं आपको तो नौकरियां यूं ही मिल जाती हैं। मेरे मुंह पे कहता हूँ, मेरे मुंह पे कहते हैं लोग तो कहते हैं कि अब ये सब चीजें खत्म हो गई, अब नहीं है। खत्म का तो मतलब ही नहीं उठता, अभी नहीं निकली है ये बात, समय लगेगा इसमें। आपको क्या लगता है, सिर्फ मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गाँव में ही होता है छुआछूत, शहरों में नहीं? शहरों में भी होता है। जो लोगों के दिमाग में गंदगी है ना, वो तो गांव ले लो या शहर ले लो, वो गंदगी भरे लोग कभी गंदगी साफ नहीं हो सकते, चाहे कितने पढ़ लिख जाओ, कितनी ऊंची कास्ट वाले हो, कितनी नीची कास्ट वाले हो, जिनके गंदी सोच है दिमाग में, वो कभी नहीं निकलेगी।
आपको क्या लगता है शहरों में नहीं है छुआछूत? अंदरूनी है, मतलब समझे नहीं मैं। अंदरूनी अंदरूनी मतलब अंदरूनी सामने कह नहीं सकते, अंदरूनी है, दिल के अंदर छुआछात। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अंदरूनी है। कुछ दिन पहले ही मैंने एक रिपोर्ट करी थी, उसमें लोगों ने ऑन कैमरा ये कन्फेस किया कि वो आज भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। अपना हिंदू धर्म में तो जाट ब्राह्मण अपना इस चीज को मानते हैं ना, इसलिए अपने बर्तन में हम खाना खाने नहीं देते इनको, नहीं वो खाते भी दरवाजे में खड़े हो जाते थे, इनको दीजिए। छोटी जात वाले दरवाजे में खड़े हुआ करते और को बर्तन भी देना पड़ जाता खाना खाने के लिए, तो उसको मांज करके वापिस रखा करते। आप लोगों ने आपका धर्म परिवर्तन जी, जी। किया है, क्या थे और क्या हुए अभी? देखिए, इसमें एक मुझे जो संदेह मिला कि मैं सत्संग चलाता हूँ कबीर पंथ से, सर्वधर्म सत्संग के नाम से, और सत्संग चलाते हुए करीब करीब नहीं तो 75-76 से करीब चला रहा हूँ। मगर उस सत्संग को चलाते चलाते भी फिर भी लोगों के मन में घृणा, जाति पाति के भेदभाव आते ही रहते हैं। उस विषय से दिल पर थोड़ी चोट पहुँचती है कि भाई हम हर तरीके से बुद्धिमान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और अच्छे तरीके से मनुष्यता के गुणों को धारण करे में, फिर भी लोगों के अंदर ये जो द्वेष भाव है ये क्यों नहीं निकल पा रहा। इसलिए मैंने अपने विचारधारा में लेकर के ये सोचा कि फिर मनुष्य नहीं मानते लोग, हमें मानव नहीं मानते, हमें क्या मानते हैं भाई? जाति पाति का जो भेदभाव है वो पशुओं में मिलता है, ये गाय है, ये भैंस है, ये वो है, ये है अलग अलग, और मनुष्य में क्या जाती है? इस पर भी मैंने कई बारी भी लेख भी लिखे हैं, पर फिर भी लोगों के अंदर भ्रम पैदा रहता। इसलिए सोचा कि क्यों ना हम अपना धर्म परिवर्तन करके और अपने ऐसे धर्म में जाएं जिससे हमारा मनुष्यता की कम से पहचान तो मिले। वाल्मीकि समाज से थे पहले हम, अब बौद्ध धर्म से। ये धर्म तो नहीं है, धम है, धम है बौद्ध धर्म। हम पहले से ही हमको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमारे लोग जो है ज़्यादा पढ़ने के लिए लिख नहीं पाते, तो इस वजह से हमें इस चीज़ का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अब मैंने धीरे धीरे शुरुआत की है, क्योंकि मैं पहले से ही बाबा साहब की किताबों में थोड़ा रुचि रखता था, तो मैंने धीरे धीरे देखा, इस चीज़ को देखा, तो इस चीज़ को धर्म में परिवर्तन कर दिया लोगों ने। ये मनुवादी लोगों की सोच है, क्योंकि जब ऐसे समाज एक ना हो जाए, और ये जो धर्म में कर चुके हैं ये कि धर्म, ताकि आगे हम लोगों को जो हमारे और लोग हैं उनको ये पता लगे कि हमारा धर्म चेंज हो रहा है। पहली बात तो हमें यही नहीं पता कि हमारा धर्म है क्या, हम पहले से ही बौद्धिस्ट हैं। हाँ, कई बार ऐसा घर में जैसे आते हैं, चाय पानी में भी घृणा कर जाते लोग, नहीं पीने की कोशिश करते थे, इस प्रकार के कई विचार मिलते थे, और बातों में भी लोगों कुछ बातें कहे जाते हैं। इसी प्रकार की जो घृणा थी, इससे थोड़ा सा दिल में परेशानी उठती है। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर जी जो थे वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, बिल्कुल, लेकिन मूर्तियां अब बाबा साहेब की ही लगाई। हाँ, ये तो एक ऐसी परंपरा बना के खड़ी कर दी लोगों ने। उनसे ये है कि उनसे एक पहचान बनी रहती है, मतलब मूर्ति पूजा से मत पूजिए, धूपबत्ती अगरबत्ती मत लगाइए, कोई बात नहीं, मगर वो एक परंपरा बना दी लोगों ने, ताकि पहचान है कि बाबा साहब का चित्र है। इसी प्रकार जैसे राम का या राम कृष्ण वगैरह इत्यादि सबके लगे हुए हैं, इसी प्रकार लोगों ने उनकी मूर्ति प्रतिमा लगानी शुरू कर दी। तो ऐसे तो ये भी एक धर्म बनता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बन जाएगा, ऐसे ही बन जाता है। कि जीवन में क्या बदलाव आया? बदलाव तो यही है जी, एक तो सबसे पहले मैं जाति से अलग हट गया, कोई जाति नहीं है। फिर ऊपर से जो हमारे जैसे ये पूजा पाठ वगैरह वगैरह ये सब, अब मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं कोई पूजा नहीं करता, मूर्ति पूजा वगैरह मैं किसी को विश्वास नहीं रखता, मैंने अब हटाई दी है जो भी है। बहुत ज़्यादा बदलाव, लोगों के व्यवहार में भी बदलाव आया, चेंजेस हुई है। अब मुझे पवन बोध के नाम से जाना जाता है, पहले मैं पवन वाल्मीकि भंगी के नाम से जाना जाता था जी, अब पवन बोध के नाम से जाना जाता है। अम्बेडकर जयंती के बारे में आपकी क्या राय है कि मतलब इससे लोगों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए, इसका समाज पर क्या असर होना चाहिए? भाई, इससे शिक्षा यही मिलती है कि बाबा साहब के आचरण को देख करके हम अपने अंदर बदलाव लाएं। जयंती मनाने का मतलब भी यही, उनकी याद दिलाना लोगों को कि बाबा साहब जी ने समाज के लिए ये काम किया,
और ये बताया हमको शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो ये चीज़ें उन्होंने पैदा करी, उनको बताने के लिए ये जयंती मनाई जाती है बार बार। अंबेडकर जयंती हम हर साल मनाते हैं। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2019 में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ 46,000 अपराध हुए थे, जो 2018 की तुलना में 7% ज़्यादा थे। डेटा के अनुसार SC/ST अधिनियम कानून के तहत दर्ज मामले में सजा का रेट भी नेशनल लेवल पर महज 32% है। बाबा साहेब अंबेडकर की बस मूर्ति लगाना ही काफ़ी नहीं है। अंबेडकर की सोच को समाज में स्थापित करना एक बड़ी जिम्मेदारी है।